क्या होगा अगर पूरी पृथ्वी सिर्फ 1 सेकंड में रुक जाए? जरा अपने पैरों के नीचे की जमीन को महसूस कीजिए। अब सोचिए, अगर यही धरती अगले ही पल घूमना बंद कर दे तो क्या आप अपनी जगह खड़े रह पाएंगे? सच्चाई तो यह है शायद नहीं, क्योंकि जिस धरती पर आप अभी खड़े हैं वो शांत दिखने के बावजूद करीब 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी धुरी पर घूम रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रही है। इतना ही नहीं, हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी भी अंतरिक्ष में करीब 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर रही है। यानी हमें भले ही सब कुछ स्थिर दिखाई देता हो, लेकिन असलियत में हम हर पल अविश्वसनीय गति से ब्रह्मांड में यात्रा कर रहे हैं। ग्रह घूम रहे हैं, तारे घूम रहे हैं, आकाश गंगाएं घूम रही हैं, यहां तक कि ब्लैक होल्स भी घूमते हैं। लेकिन अब असली सवाल, अगर ये सारी गति अचानक रुक जाए तो क्या होगा? और सबसे पहले, अगर पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो हमारी दुनिया का क्या हाल होगा? यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो साइंस फिक्शन जैसी लगती है, लेकिन इसके पीछे छिपा विज्ञान पूरी तरह वास्तविक है। सबसे पहले काम करेगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। यह नियम कहता है कि कोई भी चलती हुई चीज तब तक चलती रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इसका मतलब, अगर पृथ्वी अचानक रुक गई तो पृथ्वी तो रुक जाएगी, लेकिन हम नहीं। हम, इमारतें, कारें, ट्रेनें, पेड़, समुद्र, सब अपनी पुरानी गति से आगे बढ़ते रहेंगे। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूमती है, यानी हम सब उसी रफ्तार से आगे फेंक दिए जाएंगे। कल्पना कीजिए, पूरी दुनिया एक ही पल में हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ रही होगी। शहर, पुल, इमारतें, सब कुछ मानो एक विशाल वैश्विक दुर्घटना का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद आएगा वो खतरा जो शायद इससे भी ज्यादा भयानक होगा। हवा का प्रलय। हमारा वायुमंडल भी पृथ्वी के साथ साथ घूमता है, लेकिन जैसे ही पृथ्वी रुकेगी, हवा नहीं रुकेगी। लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं पूरी धरती पर तबाही मचा देंगी। ये हवाएं किसी भी हरिकेन या टॉर्नेडो से कई गुना ज्यादा ताकतवर होंगी। इमारतें टूट जाएंगी, पेड़ जड़ से उखड़ जाएंगे, धूल और मलबा पूरे ग्रह को ढक लेगा, और तेज घर्षण की वजह से कई जगह आग भी लग सकती है। एक तरफ विनाशकारी तूफान, दूसरी तरफ आग का तांडव। कुछ ही मिनटों में पृथ्वी पहचान में नहीं आएगी, लेकिन समुद्र अभी भी शांत नहीं बैठेंगे। पृथ्वी के घूमने की वजह से एक प्रभाव बनता है जिसे आम भाषा में सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट कहा जाता है। इसी कारण समुद्र का बहुत सा पानी भूमध्य रेखा के आसपास फैला रहता है। लेकिन जैसे ही पृथ्वी घूमना बंद करेगी, ये प्रभाव खत्म हो जाएगा और तब अरबों टन पानी ध्रुवों की ओर खिसकना शुरू करेगा। कल्पना कीजिए, कई किलोमीटर ऊंची सुनामी जो पूरे महाद्वीपों को निगल सकती है। कुछ वैज्ञानिक मॉडल बताते हैं कि भूमध्य रेखा के कई समुद्री क्षेत्र लगभग सूख सकते हैं, जबकि ध्रुवों के आसपास नए विशाल महासागर बन सकते हैं। यानी पृथ्वी का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अभी बाकी है। दिन और रात का। आज पृथ्वी हर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। इसी वजह से हमें दिन और रात मिलते हैं। लेकिन अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो उसका एक हिस्सा हमेशा सूरज की तरफ रहेगा और दूसरा हिस्सा हमेशा अंधेरे में, जहां हमेशा दिन रहेगा। वहां तापमान इतना बढ़ सकता है कि पानी उबलने लगे, और जहां हमेशा रात होगी वहां इतनी ठंड होगी कि हवा तक जम सकती है। ऐसी स्थिति में जीवन शायद सिर्फ उस पतली पट्टी में बच पाए जहां दिन और रात एक दूसरे से मिलते हैं। इसे ट्वाइलाइट जोन कहा जाता है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल, क्या सिर्फ पृथ्वी ही घूम रही है? नहीं, पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है। तो फिर आखिर हर चीज घूमती ही क्यों है? इस सवाल का जवाब हमें ले जाता है बिग बैंग तक। जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, तब गैस और धूल के विशाल बादल गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगे, और जैसे जैसे वे सिकुड़ते गए, उनकी घूमने की गति बढ़ती गई। इसे कहते हैं कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बिल्कुल वैसे जैसे कोई आइस स्केटर अपनी बाहें अंदर खींचते ही तेजी से घूमने लगता है। इसी सिद्धांत से तारे बने, ग्रह बने और आकाश गंगाएं बनी। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी लगातार घूम रही हैं। इसकी रफ्तार लगभग 7,50,000 किलोमीटर प्रति घंटे है, और इसे अपनी धुरी पर सिर्फ एक चक्कर पूरा करने में लगभग 23 करोड़ साल लगते हैं। इस समय को कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये स्पीड बहुत ज्यादा है, तो अब मिलने वाले हैं ब्रह्मांड के असली स्पीड मॉन्स्टर से पुलसार। ये साधारण तारे नहीं होते। ये विशाल तारों के विस्फोट के बाद बचा हुआ बेहद घना न्यूट्रॉन स्टार होता है, और कुछ पुलसार्स एक सेकंड में सैकड़ों बार घूम सकते हैं। यानी उनकी स्पीड हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा है। अब सोचिए, जब ब्रह्मांड की लगभग हर चीज घूम रही है, तो क्या कहीं ऐसी कोई चीज भी है जो बिल्कुल नहीं घूमती? यही है अगला रहस्य। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब मिलते हैं ब्रह्मांड के उन पिंडों से जो ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय पिंड है।
वो जगह आज भी ब्लैक होल के नाम है ब्लैक होल का। गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी उससे बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कई ब्लैक होल्स खुद भी बहुत तेजी से घूमते हैं, और जब वे घूमते हैं तो सिर्फ अपने आसपास की चीजें नहीं बल्कि स्पेस और टाइम को भी मोड़ देते हैं। इस प्रभाव को फ्रेम ड्रैगिंग कहा जाता है। ब्लैक होल के चारों ओर एक खास क्षेत्र बनता है जिसे अर्गोस्फीयर कहते हैं। यह ऐसी जगह है जहां कोई भी वस्तु पूरी तरह स्थिर नहीं रह सकती। लेकिन अब सोचिए, अगर एक घूमता हुआ ब्लैक होल अचानक रुक जाए तो वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसी स्थिति में उसके चारों ओर घूम रही एक्रीशन डिस्क अस्थिर हो सकती है। उसमें मौजूद गैस और धूल का संतुलन बिगड़ सकता है और अत्यधिक ऊर्जा निकल सकती है। हालांकि ऐसा अचानक रुकना वास्तविक ब्रह्मांड में संभव माना नहीं जाता, लेकिन यदि ऐसा काल्पनिक रूप से हो तो आसपास का क्षेत्र भारी मात्रा में विकिरण और ऊर्जा से प्रभावित हो सकता है। लेकिन अब सवाल और बड़ा हो जाता है। अगर सिर्फ एक ब्लैक होल नहीं, पूरी गैलेक्सी ही घूमना बंद कर दे तो हर गैलेक्सी में अरबों तारे होते हैं और ये सभी उसके केंद्र के चारों ओर लगातार घूमते रहते हैं। यही गति उन्हें स्थिर कक्षाओं में बनाए रखती है। अगर यह गति अचानक खत्म हो जाए तो गुरुत्वाकर्षण हावी होने लगेगा। तारे अपनी कक्षाओं से निकलकर धीरे धीरे गैलेक्सी के केंद्र की ओर गिरने लगेंगे, जहां मौजूद होता है एक सुपरमैसिव ब्लैक होल, अरबों तारों का। वहां इकट्ठा होना भारी मात्रा में गैस, धूल और विकिरण पैदा करेगा। गैलेक्सी कुछ समय के लिए बेहद चमकीली दिखाई दे सकती है और उसकी संरचना पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है। अगर पूरा ब्रह्मांड ही रुक जाए तो अगर हर ग्रह, हर तारा, हर गैलेक्सी एक ही पल में अपनी गति खो दे तो क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण पूरी तरह हावी हो जाएगा। ग्रह अपने तारों की ओर गिरने लगेंगे, तारे गैलेक्सी के केंद्र की ओर बढ़ेंगे और गैलेक्सीज एक दूसरे के और करीब आने लगेंगी। कुछ वैज्ञानिक मॉडल इसे बिग क्रंच जैसी अवधारणाओं से जोड़ते हैं। हालांकि अभी तक इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन यह ब्रह्मांड के संभावित भविष्य के सबसे चर्चित सिद्धांतों में से एक है। यानी जिस तरह ब्रह्मांड की शुरुआत एक अत्यंत सघन अवस्था से हुई मानी जाती है, वैसे ही एक काल्पनिक भविष्य में सब कुछ फिर उसी ओर लौट सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ऐसा आज या कल होने वाला नहीं है। असल में हमारी पृथ्वी अभी भी घूम रही है, हालांकि उसकी गति हमेशा बिल्कुल एक जैसी नहीं रहती। करोड़ों सालों के पैमाने पर देखें तो पृथ्वी धीरे धीरे धीमी हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है चंद्रमा। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण समुद्रों में ज्वार भाटा पैदा करता है और यही प्रक्रिया पृथ्वी के घूर्णन पर बहुत हल्का ब्रेक लगाने का काम करती है। वैज्ञानिकों के अनुसार हर 100 साल में एक दिन लगभग 1.7 मिलीसेकंड लंबा हो जाता है। यानी आज से लगभग 60 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक दिन सिर्फ 21 घंटे का होता था। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ भी आया। साल 2020 के बाद वैज्ञानिकों ने देखा कि कुछ मौकों पर पृथ्वी पहले के मुकाबले थोड़ी तेज घूमी। यह बदलाव बेहद छोटा था, लेकिन इतना जरूर था कि उसने वैज्ञानिकों का ध्यान खींच लिया। 29 जून 2022 को पृथ्वी ने अपना घूर्णन लगभग 2 मिलीसेकंड पहले पूरा किया और यह अब तक दर्ज किए गए सबसे छोटे दिनों में से एक बन गया। इसके पीछे कई संभावित कारण बताए जाते हैं, जैसे ध्रुवों की बर्फ का पिघलना, पृथ्वी के भीतर मौजूद पिघला हुआ लोहा और मैग्मा, और द्रव्यमान के वितरण में होने वाले छोटे छोटे बदलाव। यानी हमारी पृथ्वी का घूर्णन बिल्कुल स्थिर नहीं है, यह लगातार बदलता रहता है और वैज्ञानिक हर पल इसकी निगरानी करते रहते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप बिल्कुल स्थिर खड़े हैं, याद रखिए आप इस समय एक ऐसी पृथ्वी पर खड़े हैं जो खुद घूम रही है, एक ऐसे सौर मंडल में जो अंतरिक्ष में दौड़ रहा है, और एक ऐसी गैलेक्सी में जो लाखों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रही है। यानी पूरे ब्रह्मांड में शायद एक ही चीज कभी नहीं रुकती, और वो है गति। अगर सच में पूरी पृथ्वी सिर्फ 1 सेकंड के लिए घूमना बंद कर दे तो आपके हिसाब से सबसे पहले क्या होगा? क्या इंसान बच पाएगा या पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए।